लास्ट वीडियो सेशन में हम लोग √2, √3, √5, √7 को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज के वीडियो सेशन में हम कुछ अलग तरह के अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका 7√5, 3√2, 1/√2। इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय किस प्रकार सिद्ध किया जाता है इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है और ये भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे, अभी तक उनको पता ही नहीं है कि कौन सा बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। बाबू हम लोग NCERT का बुक अभी पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग KC सिन्हा का बुक पढ़ चुके हैं। कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो 10वीं का मैथमेटिक्स आता है उसका फुल टू फुल सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से भी अगर चाहें उस बुक्स को पढ़ना, उसको बना रहे हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा है, आप विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग वापस आते हैं, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम 7√5 को सिद्ध करना सीखेंगे। किसको? 7√5 को। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को हमने मान लिया है कि वह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लेना है कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना चीज जब हमने मान लिया तो परिमेय संख्या कोई चीज होता है तो क्या होता है, P/Q के फॉर्मेट में होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि 7√5 इज इक्वल टू P/Q। सही बात है ना। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और स्टेटमेंट बताया था, Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P और Q के बारे में हम लोगों ने क्या बोला था, P और Q सह अभाज्य संख्या है। बताए थे कि नहीं, ये बात याद होगा आपको। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे फोकस करिए। जब यह संख्या है इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया तो आपको बस इतने पे ध्यान देना। इतने पे ध्यान दे के आपको करना क्या है, मेन ट्विस्ट क्वेश्चन में यहीं से आता है। ये जो √5 है ना, इसको आप अकेले छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी क्वेश्चन, जितने भी वैल्यू, जितनी भी संख्याएं बचती हैं उसको आप अपोजिट साइड में भेज दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे √5 है तो √5 को भेज देंगे। जब √5 को रख लेंगे, अब बाकी ये जो 7 है उसको भेज देंगे। यहाँ पे 3√2 है तो √2 को रख देंगे, अब बाकी ये जो 1 है इसको, ये जो 3 है इसको उधर हम लोग भेज देंगे। जब इसको बनाएंगे तो √2 को इधर रख देंगे, बाकी 1 को उधर भेज देंगे। तो समझिएगा यहाँ पे जब इस √5 को अपन इधर रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q, और ये जो 7 यहाँ पे गुणा पे है, यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा। इतना चीज़ आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने समझ लिया कि √5 बराबर आ गया कितना, √5 बराबर P/7Q। अब बताइए क्वेश्चन में हमारा दिया है कि P और Q क्या है बाबू, पूर्णांक है। सहअभाज्य होता है तो पूर्णांक होता है ना, कल के क्लास में बताया था। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है बाबू, पूर्णांक है। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दो पूर्णांकों को कभी भी आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो वह हमेशा पूर्णांक ही बनेगा, लेकिन जब आप उसको भाग देंगे तो वह एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि दो पूर्णांकों को, यह कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, दो पूर्णांकों को जोड़ने कॉमा घटाने, जोड़ने कॉमा घटाने तथा गुणा करने पर पूर्णांक ही बनते हैं। हमेशा क्या बनेगा, पूर्णांक ही बनते हैं। ये चीज हो गया। परंतु भाग करने पर क्या बन जाता है, भाग करने पर परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या बनती, इस चीज को आप स्टेटमेंट थ्योरी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। दो को पूर्णांक दे दिया, उसको जब आप जोड़िएगा तो भी पूर्णांक, घटाएंगे दोनों को तो भी पूर्णांक, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, लेकिन जैसे ही आप भाग दे देंगे वह परिमेय संख्या बन जाएगा। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है?
बताइए क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं उसके बट्टा में 1 लगा सकते हैं, और जो संख्या बट्टा में आ गया P/Q के फॉर्म में आ गया, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। डन। तो इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये P/Q, तो जब Q में हमने 7 से गुणा किया तो किसी भी पूर्णांक को, दो पूर्णांक को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक, तो लिखेंगे इसलिए 7Q भी एक पूर्णांक है, 7Q भी एक पूर्णांक है, 7Q भी क्या है बाबू, पूर्णांक है। अब बताइए ये पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, दो पूर्णांकों को जब भाग दिया जाता है तो क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। इसलिए P/7Q भी एक, भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना चीज लिख दिया। अगर इतना चीज आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन बन गया। ये जो यहाँ पे वैल्यू निकाला है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आप समझना यहाँ पे ध्यान से, इससे हमें स्पष्ट है कि ये पूरा क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, और यह क्या आ गया हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोगों ने कल ही सिद्ध कर लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। डन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि P/7Q = √5। समीकरण 1 से ये चीज है, जो मतलब ये √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, जो एक अपरिमेय संख्या, जो एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, तो हमने जो माना था उसका तो इसने विरोध कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे यह मतलब कौन, यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। मतलब हमने माना था पहले कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे आ गया कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास है। ठीक है, इतना चीज जब हमने कर दिया तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता जो पहले थी वो गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, गलत थी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमें सिद्ध करना था 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। डन। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, इसको हमने प्रूफ भी करके दिखा दी, एकदम इजीली है। कल वाला जो हमने सिद्ध किया था उससे तो ये बहुत छोटा है और आसान भी है। ठीक, कल अगर समझे होंगे तो समझ सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ये कॉन्सेप्ट हम कल भी बता सकते थे, लेकिन बच्चों का कमेंट है फिर मुझे बताना पड़ने, तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है। ठीक, तो जिस प्रकार 7√5 को मैंने कर दिया, क्या लगता है आपसे ये नहीं बनेगा 3√2, जहाँ 7 वहाँ 3, जहाँ √5 वहाँ √2 बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग 1/√2 को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसको समझने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर ये 1/√2 को भी हम लोग देख लेते हैं और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे 1/√2 दे दिया तो इस पे बन जाएगा 1/5, 1/7, ऐसे करके क्वेश्चंस देंगे। तो इसको भी किस प्रकार हम प्रूफ करेंगे, इसको देखना है। पहले आप लोग इसको नोट करिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 को। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। जहाँ 1/√2 है इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे भी हम मिटा देते हैं, यहाँ पे भी मिटा देते हैं, और ये तो सेम रहेगा हमारा, यहाँ से हमें मिटाना होगा ये चीज़। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये चीज़। अब यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा ईजिली, बहुत आसानी से। देखिए इतना चीज़ मैंने कर दिया।
अब आपको इजीली क्या करना है, किसको हमें प्रूफ करना है बाबू, 1/√2 को। तो 1/√2 को जब आप साबित करिएगा तो लिख लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और ये जब परिमेय संख्या होगा तो 1/√2 बराबर हो जाएगा किसके, P/Q के, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। डन, इतना चीज। अब मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप, कि आपको इस √2 को अकेला करना है, बाकी सब चीज को इधर उधर कर देना है। दैट्स वाई आप ये क्या करिए कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q में 2p √2p बराबर क्या हो जाएगा, Q होगा कि नहीं होगा। √2 में p से तो √2p बराबर 1 में Q से तो Q आ जाएगा। अब यहाँ बस हमें √2 को रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो √2 बराबर हो जाएगा Q/P, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये तो बहुत आसान है, और आसान हो गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है इसलिए Q और P भी पूर्णांक होगा, बात तो वही हो गया। इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब P/Q एक परिमेय संख्या है तो इसको पलट देंगे तो यह आ जाएगा Q/P। दैट मीन्स यहाँ से एक और स्टेटमेंट मिलेगा, इसलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना चीज़ जब हमने कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q/P बराबर √2, Q/P बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो लिखना होगा ना यहाँ पे, जो मतलब कौन, √2 अपरिमेय संख्या होता है, कल के क्लासेस में देखा था हमने। जो एक अपरिमेय संख्या, यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। कौन सी पूर्व कथन, इस पूर्व कथन का। कौन सा कथन विरोधाभास है, ये जो कथन है इस कथन का विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यही जो चीज़ है वो अपरिमेय संख्या है, यहीं पे बोल रहा है कि वह परिमेय संख्या है, तो एक दूसरे को बात को काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात 7√5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा डन। इसी प्रकार तो बनेगा। अब आप 1/√5 और 1/7 को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम प्रूफ करना सीखेंगे कि 3 + 2√5 अगर इसको दे दे तो किस प्रकार हम साबित करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसको कल के क्लासेस में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये चीज़, आई होप। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।